वीडियो में हम जो है बात करने जा रहे हैं विंडोज़ 10 के अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या होता है, मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा भाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है भाई, सिंपल कि भाई आप जो है अपने कंप्यूटर में अकाउंट्स बनाते हो। जैसे फेसबुक पे जाके जो अकाउंट बनाते हैं हम लोग, सही, हर बंदे की अपनी एक प्रोफाइल होती है, वो अपने टाइम लाइन में जो भी करना चाहे कर सकता है। बिल्कुल ऐसी ही जो है ना हमारे पास डेस्कटॉप की कॉपीज़ बन जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। एक डेस्कटॉप की कॉपी, एक अकाउंट, दूसरे डेस्कटॉप की कॉपी, दूसरा अकाउंट, तीसरे डेस्कटॉप की कॉपी, तीसरा अकाउंट, सही। तो इस तरीके से जो सारे हम अकाउंट्स यहाँ पे बना लेते हैं, सही। जिसमें क्या होता है, हर बंदे का अपना डेस्कटॉप अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सही, यूट्यूब के चैनल्स वगैरह, हर बंदे का अपना एक माइंड सेट होता है, उसके हिसाब से जो है वो अपने चीज़ों को जो सेट करके रखता है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो है सिर्फ एक ही डेस्कटॉप बना हुआ है ना, घर के अंदर 10 अफराद हैं यूज़ करने वाले। हो सकता है आपके घर पे जो 10 अफराद हो, भाई एक कंप्यूटर हो मौजूद, ओके, और 10 अफराद उसको यूज़ करते हो, तो हर बंदे का जो है ना अकाउंट जो अलग बना दो उसका। समझ में आ रही बात? तो ये जो चीज़ है, पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है कंप्यूटर के अंदर कि आप हर बंदे का जो अकाउंट अलग बना सकते हो, अपना डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो अलग बना सकते हो। अगर आपने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वाली वीडियो देखी हो मेरी, जो सबसे स्टार्ट में जो वीडियोस मैंने ली थी विंडोज़ 10 के साथ, उसमें मैंने बताया था विंडोज़ इन्वायरमेंट क्या होता है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सिंपल यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना, वो कोई आएगा, वो सारे आइकन यहाँ रख देगा, रोल है, मुझे यहाँ पे आइकन सारे समझ में आ रहे हैं। फिर कोई तीसरा बंदा है, बोले पर्सनलाइज में जा रहा हूँ मैं, पर्सनलाइज में जो है मैं इसको जो है जाके जो है इसकी जो थीम है ना वो चेंज कर दूँगा। मुझे जो है थीम पसंद नहीं, मुझे ये थीम पसंद है बस। तो हर बंदे का अपना माइंड सेट है। हर बंदे का अगर डेस्कटॉप भी अलग कर दिया जाए, अकाउंट भी अलग कर दिया जाए, तो ये लड़ाई होगी नहीं, सही। तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, सिंपल क्या है कि आप जो अपने स्टार्ट सेटिंग में आए, स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करिएगा, सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। अगर आपको नहीं मिल रहा है ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो उसका क्या तरीका है, यहाँ सर्च का ऑप्शन होता है, या अगर राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, या अगर मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करके दिखाऊँ आपको, राइट क्लिक कर दिया मैंने सिंपल, तो यहाँ इस पर क्लिक कर दिएगा, यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आप लोग, सर्च के ऑप्शन में आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ लिख देना सेटिंग्स, SETTI, और सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना सिंपल। तो आपके पास कुछ ऐसी सेटिंग्स आ जाएंगी। इसके अंदर आपको एक जगह मिलेगी, इसका नाम क्या है, अकाउंट्स, ओके। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ पे अकाउंट को चेंज करने की कोशिश करी तो मेरा जो रिकॉर्डिंग जो है, जाहिर सी बात है स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रही है वो रुक जाएगी, इसलिए जो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता यहाँ पे, सही। मैं आपको आइडिया दे दूँगा कहाँ से काम होता है, कहाँ से नहीं होता। थोड़ी सी जो है ना अपनी टेक्नीशियन, अपने टेक्निकल माइंड है, जाहिर सी बात है सब कुछ मैं थोड़ी बताऊँगा आपको, कुछ अपने माइंड से भी करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो जो चीज़ है ना, आप फिर यार देख के कर लेना, आई होप जो है आप कर लोगे ये, ठीक। ओके, अकाउंट्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद देखें जो हमारा ऑलरेडी अकाउंट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है, सही। योर इन्फो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये मेरा ईमेल है जो इसके अंदर आउटलुक का जो है। अच्छा, एक चीज़, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो अपने आउटलुक के अकाउंट पे जाना, यानी कि outlook.com लिखना, इंटरनेट पे जाना है। सब मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं लेके चलता मैं आपको, सही। असल में इंटरनेट अभी बंद हुआ है, और जैसे मैं शूटिंग स्टार्ट करी है बस कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक। वैसे होता नहीं है लेकिन आज हुआ, ठीक। तो यहाँ पर जो है outlook.com पे जाइएगा आप लोग, सही, और अपनी आईडी जो है लॉगिन कर लिएगा वहाँ से। सिंपल लॉगिन क्या, साइन अप करना पड़ेगा। अगर लॉगिन आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो लॉगिन कर लिएगा वहाँ पे, और अगर आईडी नहीं है तो वहाँ पे साइन अप कर लिएगा। साइन अप आप कर लोगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फेसबुक के हिसाब से जो है आप साइन अप करना आता होगा आपको, ठीक। ओके, तो उस हिसाब से जो साइन अप कर लेना वहाँ पे आप सिंपल, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे जो इंटर कर देना आके, वो आईडी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी हमारा वन डेस्कटॉप है, वो सब यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगा हमारे अकाउंट के हिसाब से। जो है ये वन डेस्कटॉप होता है ना हमारे पास, ये फिर अगर वन ड्राइव आ गई हमारे पास, सही हो गई, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आगे सेव होना शुरू हो जाती है। जैसे गूगल ड्राइव में होती है ना, बिल्कुल यहाँ पे भी सेव होना शुरू हो जाती है। ये समझे, वो मोबाइल वाले जो है ना ड्राइव का हिसाब किताब यहाँ पे चलता है, ठीक। ओके, यहाँ पे एक जगह मौजूद है जिसका नाम है फैमिली एंड अदर यूज़र, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहाँ क्लिक करना है, ऐड अ फैमिली मेम्बर, ठीक है, या एल्स दिस PC है। एल्स अगर आप कोई दूसरा कोई अननोन बंदा जो उसके लिए जो है यहाँ पे जो है आप अकाउंट बनाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ इस पर इसके प्लस के साइन पे क्लिक करोगे। अगर आप फैमिली यूज़र के लिए बनाना चाह रहे हो तो फैमिली यूज़र के प्लस के साइन पर क्लिक करोगे, ठीक। ओके, याद रखना इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हो सकता है आईडी भी जो है आपसे मांगे, ठीक। आईडी अगर देना चाह रहे हो तो दे देना, आउटलुक की आईडी। अगर नहीं देना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे ही बन जाएगा अकाउंट। लेकिन जाहिर सी बात है आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है, यानी कि विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आ गया मैं सिंपल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, सही। विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में, देखें डेस्कटॉप ये इसके बहुत हाई जो क्लास की विंडो है, ये नाम देख लें क्या है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं विंडोज़ 10 प्रो, ठीक। वर्जन कौन सा है, 21H1। ये बहुत हाई डेफिनेशन विंडो है, अभी तक की अपडेट विंडो है।
विंडोज़ 10 की जो अपडेट वर्जन अभी तक आया है ना, वो अपडेट वर्जन है सिंपल। तो ज़ाहिर सी बात है, इसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो है आउटलुक की आईडी बनाना पहले जाके, उसके बाद जो है अपने फैमिली की आप बनाना, जिसकी भी बनाने, उसके बाद जो उनका अकाउंट जो है आप वहाँ से डायरेक्टली फैमिली क्रिएट करना। सही समझ में आ रही बात? तो वहाँ से जाके जो है आप क्रिएट कर लोगे। आई होप आप जो एक अकाउंट आराम से क्रिएट कर लोगे। मैंने आपको तरीका बता दिया। आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।